गुड इवनिंग एवरीवन। न्यू चैप्टर आज से अपना जेई फुल फ्लेज में शुरू होगा। अभी तक आई वाज जस्ट कि तुमको जेई क्या रहता है, ऐसा रहता है वैसा रहता है, इजी इजी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स में चल रहे थे। अब मैं वैसा करना बंद कर रहा हूँ बिकॉज आय फेल्ट की जेई मध्ये असं शिकवण्यापेक्षा फिजिकल ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, बट अब कोई सेंस नहीं बन रहा रुकने का। फिजिकल अभी और कितना पता नहीं कब शुरू होता है। सो वी आर स्टार्टिंग विथ प्रॉपर जेई सीक्वेंस एंड सीरीज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक तुम्हारे जेई पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चंस आते हैं, एक या दो क्वेश्चन आता है, एक तो कंपलसरी आता है सीक्वेंस एंड सीरीज का। सो सीक्वेंस एंड सीरीज मध्ये सिंस तुम्हारे बोर्ड में एपी निकाल दिया था, मतलब अभी के इसमें किताब में, तो आपल्याला इथे एपी चे प्रॉब्लम्स करना जरूरी है। एपी इधर है तो एपी इधर करना ही पड़ेगा। वेरी इजी। एपी की आई होप मैंने जैसे ग्रुप पे सुबह डाला था तो तुमने रिवीजन की होगी सगळे एपीची 10th स्टँडर्ड मध्ये। उसके बिना यहाँ पे बैठना नहीं, बिल्कुल भी रिवीजन के बना, ठीक है। रिवीजन केल्याशिवाय 10th स्टँडर्ड एपीची यहाँ पे बिल्कुल भी बैठना नहीं समझा तो वो तुम्हारे ऊपर रहेगा, ठीक है। विदाउट रिवीजन नए टॉपिक्स तो मैं बताऊंगा भाई, विदाउट रिवीजन के बैठे तो यहाँ पे शायद ही तुमको कुछ समझ रहा है। ओके, सो टीएन, बेसिक टीएन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पहला रहना है अपना। सो उधर फर्स्ट रहता है जनरल टर्म, जिसको तुम एन भी बोलते हो। सो जनरल टर्म इज गिवन बाय ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। दिस इज योर जनरल टर्म। फिर समेशन ऑफ एन टर्म्स इज गिवन बाय एन बाय टू इंटू ट्वाइस ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये दोनों लिख के रख दो, बस उतना ही करना है तुमको, दोनों लिख के रख देना। ओके, अब a प्लस एन माइनस वन इंटू जी जनरल टर्म म्हणजे क्या रहता है। अब और इन डेप्थ में जाएंगे, वहां पे बोर्ड्स में अपन इतना इन डेप्थ नहीं जाते, यहाँ पे इन डेप्थ जाना है अपने को। जनरल टर्म मीन्स दिस कैन डिफाइन द होल सीरीज ऑफ तुम्हारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। पूरा का पूरा एपी डिफाइन कर सकता हो, ये सिर्फ इतना, ठीक है। जनरल टर्म तो फॉर एग्जाम्पल मी T1 घेतलं तर T1 इज ऑलवेज ए, फर्स्ट टर्म इज ऑलवेज ए, तो 1 माइनस 1 0, बचा क्या तुम्हारा ए। अगर मैंने T1 हो गया ए, फिर यहाँ पे ले रहा हूँ T2, ये देख रहे हैं अपन, ठीक है। T2 विल बी ए प्लस 2 माइनस 1, जहां जहां n है वहां पे 2 डालना है, तो 2 माइनस 1 विल बी 1, दैट इज D, सो a प्लस D। सिमिलरली T3 विल बी a प्लस 2D एंड सो ऑन। सिंस n माइनस 1 है तो यहाँ पे एक कम रहेगा हमेशा, ओके। T10 विल बी a प्लस 9D, ये तुमको पता होना चाहिए था क्योंकि 10th में ये हो चुका है। अब whenever I say, जैसे जीपी में अपन ने पढ़ा सीक्वेंस एंड सीरीज में, whenever I say take 3 terms, take 4 terms, तो जीपी में क्या दिया था तुमको, प्रोडक्ट दिया जाता है। यहाँ पे तुम्हारा सम के इसमें रहता है। तो इफ इन एक मैं प्रॉब्लम यहाँ पे लूंगा उसका, पर अभी के लिए सिर्फ इतना देखते जाओ। इफ इन एनी केस तुमको बोला गया कि सम पूछा है, सम दिया है और तुमको 3 टर्म्स बोला गया है, ठीक है। अगर ये वर्ड यूज हुआ है तुम्हारे इसमें और तुमको बोला है कि प्रॉब्लम में सम यूज हुआ है और तुमको बोला है यार 3 नंबर्स निकाल के बताओ मेरे को, तो तुम नंबर्स कैसे लोगे, 3 नंबर्स, ठीक है। यहाँ पे नंबर्स ले रहा हूं मैं एंड यहाँ पे उसके ये, तो 3 नंबर्स अगर लेने हैं मुझे तो वो आने चाहिए तुम्हारे a माइनस डी, ए प्लस डी, क्योंकि अगर मैंने इनको ऐड किया तो माइनस डी प्लस डी कैंसिल हो जाता। ये अपन बोर्ड्स में भी कर रहे थे जीपी के वक्त, a बाय आर ए आर, मतलब वो जब मल्टीप्लाई करेंगे वहां पे प्रोडक्ट चल रहा था क्योंकि वहां पे कॉमन रेशियो है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है, इसलिए यहाँ पे सम आएगा, ओके। अब अगर मैंने बोला 4 नंबर्स, तो 4 नंबर्स का घापा रहता था, उधर भी था, तो 5 पे जाते हैं। 5 पे कैसे आएंगे, a माइनस 2d, a माइनस डी, ए प्लस डी एंड a प्लस 2d। माइनस 2d प्लस 2d गया, माइनस डी प्लस डी गया, बचे क्या सिर्फ 5a। अगर मैंने सबको ऐड किया तो 4 नंबर्स में थोड़ा घापा रहता है क्योंकि अपन बीच में कहीं ना कोई कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। ये सबका कॉमन डिफरेंस d है, a प्लस डी माइनस ए इज d, a प्लस 2d माइनस ए इज d, सबका कॉमन डिफरेंस इज d, सबका कॉमन डिफरेंस इज d। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस अपने को छोड़ देना पड़ता, 2d पे आ जाते हैं, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, ठीक है, एंड यहाँ पे आएगा a प्लस 3d। इफ आई एड एवरी टर्म तो माइनस 3d चले जाता,
डी और डी गायब हो जाता, सिर्फ ए बचता, ठीक है। सो दीज आर द टाइप ऑफ नंबर्स यू आर गोइंग टू टेक अगर ये बोला गया तो, अगर ये बोला गया तो। नहीं भी बोला तो थोड़ा दिमाग लगा लेना, दीज आर मच मोर इजियर टू सॉल्व रादर देन एनीवन, ठीक है। तो अपन एग्जांपल घेऊ एपी में, एकदम इजी ले लेंगे। इफ द सम ऑफ 3 नंबर्स, ये टाइप के एग्जांपल्स अपन ने जीपी में बोर्ड्स में किए। इफ द सम ऑफ 3 numbers in AP, sum आ गया भाई 3 numbers, मतलब ये पहले वाले। If sum of 3 numbers in AP is 24 and their product is, ये अगर GP रहता तो ये ध्यान दिया रहता अपन ने, product is 440, find the numbers, find the numbers, ओके। ये तुम्हारा क्वेश्चन है। इफ द सम ऑफ 3 numbers in AP is 24 and their product is 440, find the numbers। सम म्हटलंय, बोला गया है सम 3 नंबर्स है तो मैं यही 3 नंबर्स लूंगा, मैं और कोई नंबर नहीं लूंगा, ओके। सो लेट द नंबर्स बी, लेट द नंबर्स बी, इतना तो लिखना नहीं पड़ता JEE में, बट अभी के लिए पहला ही प्रॉब्लम है इसलिए a minus d, a plus d। Logically why I am taking this, because if I add all 3, मेरा आंसर क्या आता, सिर्फ a में बचता, d और d निकल जाते। तो 2 वेरिएबल्स है, अच्छा 1 वेरिएबल है अपना, ओके। सो इफ आई एड देम a minus d plus a plus d is equals to 24 दिया है, d और d गया, a plus a is 3a is equals to 24, therefore a is equals to 8, therefore a is equals to 8, करेक्ट। ये क्या आ गया तुम्हारा, सिंपल लैंग्वेज में a आ गया। अगर a आ गया तो अब d निकालना है तुमको, नंबर्स ही निकालने हैं ना तुमको, 3 नंबर्स, तो a निकालने के बाद d निकालेंगे। अब उससे बोला है प्रोडक्ट, मतलब a माइनस d इंटू a प्लस d इज इक्वल्स टू तुम्हारा 440 है। a है तुम्हारा 8, सो 8 माइनस d इंटू 8 प्लस d इज इक्वल्स टू 440। क्लियर, आंसर निकालेंगे और सिस्टमैटिकली निकालेंगे। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो यहाँ पे आएगा 8 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू 8 इज इक्वल्स टू 440, करेक्ट। अब 440 डिवाइड होता कि नहीं होता पर देखेंगे, इसको इधर लेके जाते हैं। 8 स्क्वायर मतलब 64, तो 64 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 440 बाय 8, 224, 110, 2, 55, 1, मतलब 55 आ गया। सो डी स्क्वायर उधर गया, 55 इधर आया, देयरफॉर डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, डी स्क्वायर उधर गया तो पॉजिटिव हो गया, 55 इधर आया तो निगेटिव हो गया, तो 64 माइनस 55 विल बी 9, करेक्ट। तो डी स्क्वायर 9 हो गया, तो d क्या हो गया मेरा, देयरफॉर d इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 3, सिर्फ प्लस नहीं, सिर्फ माइनस 3, d इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 3। मतलब मेरे 3 नंबर्स का कॉमन डिफरेंस +3 भी हो सकता और -3 भी हो सकता। चलो देखते हैं, बगू अपना ना वो कंडीशन सेटिस्फाई होने के लिए चलेगा अपना। सो ये 3 नंबर है, 8 है, a है 8, d है, पहले +3 लेके देखते। +3 लिया तो पहला एडर है 8 माइनस 3, पहली सीरीज, फर्स्ट 3 व्हेन d इज इक्वल्स टू 3, म्हणजे फर्स्ट सीरीज व्हेन d इज इक्वल्स टू 3। 8 माइनस 3 इज 5, 8, 8 प्लस 3 इज 11। इसका टोटल अपना आता है क्या, देख लेते हैं। 11 प्लस 8 19, 19 प्लस 5 24, करेक्ट है। अगर वो करेक्ट है तो वो 440 वाला भी करेक्ट होगा। -3 लेके देखते हैं, अगर करेक्ट होगा तो 2 सीरीज आनी चाहिए होपफुली अपनी। d इज इक्वल्स टू -3, -3 घेतलं तर 8 माइनस ऑफ -3 इज +3, सो 11, 8 and 8 minus 3 is 5, so both the series are correct। तो d 2 आ गया, एक +3 आ गया, एक -3 आ गया। तो नंबर्स का है 5, 8, 11, ये भी जीपी में, 11, 8, 5 ये भी जीपी में। इनमें कॉमन डिफरेंस 3, कॉमन डिफरेंस -3, so that's your answer।
नेक्स्ट एग्जाम्पल दिखने में बहुत ही खतरनाक दिखते हैं पण आहेत असे सोपे. दीज टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल्स, मतलब नॉट एग्जैक्टली दिस एग्जाम्पल बट ये टाइप के एग्जाम्पल्स तुमको आगे चल के आने वाले. सीक्वेंस एंड सीरीज में या प्रोग्रेशन एंड सीरीज में तुम्हारा एक पॉइंट के बाद इट ऑल डिपेंड्स ऑन समेशन वाली सीरीज. ठीक है, तो उसमें काफ़ी हद तक तुमको प्रॉब्लम आता है और तुम्हारा समझत नहीं. सो फॉर दैट वी नीड टू बिल्ड बेस फ्रॉम दिस. ओके, ना इफ आई से 1, 2 और 3 एपी में है तो ये प्रूव करना है एपी में. चलो जान दो क्या करना है वो बाद में देखेंगे. बट इफ दिस आर इन एपी 1, 2, 3, ये जो 3 नंबर्स है वो एपी में है, इसका मतलब दिस माइनस दिस इज इक्वल्स टू दिस माइनस दिस. नहीं समझाऊंगा तो फिर से सुन लो. सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, बिकॉज कॉमन ये डिफरेंस सेम रहने वाला है. दिला एपी में तो इन दोनों का और इन दोनों का डिफरेंस क्या रहने वाला, सेम रहना है. कॉमन लॉजिक है. तो अगर मैंने दिखा तो उसको लिखूंगा कैसे मैं, b इंटू 1/c प्लस 1/a माइनस, एक बार देख लो और फिर लिखना 1/b प्लस 1/c, मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू c इंटू 1/a प्लस 1/b माइनस थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करतो आता मी b इंटू 1/c प्लस 1/a. करेक्ट, गोइंग इन अ वेरी सिस्टमैटिक मैनर. क्या किया मैंने, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, बिकॉज एपी में दिया है दैट मीन्स कॉमन डिफरेंस काय राहणार है तुमचा, सेम. ठीक है, आता सिंपल मल्टीप्लिकेशन या पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं एज पर रूल. a प्लस सी अपॉन ए सी माइनस a इन ब्रैकेट b प्लस सी अपॉन बी सी इज इक्वल्स टू, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करतो आम्ही, अजून काहीच नाही करत आहे. c इन ब्रैकेट a प्लस b अपॉन ए बी माइनस b इन ब्रैकेट a प्लस सी अपॉन ए सी. ओके, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया. आता काय करतो, मुझे डिनोमिनेटर खटकते रहते हैं हर बार डिनोमिनेटर खटकनी है तुमको, तुम्हारा दिमाग ही खराब हो जाना चाहिए डिनोमिनेटर देखने के बाद, कारण कि वो दिमाग बीच में आते रहते, कुछ काम नहीं है उनका. सो व्हाट वी विल ट्राई टू डू, अपन सबका डिनोमिनेटर सेम करते हैं. ठीक है, तब ए सी बी सी ए बी एंड ए सी. सो क्या करूँ अपन, क्या कर सकते हैं अपन, एक तो इन दोनों को साथ में ला सकते हैं क्योंकि इनका डिनोमिनेटर सेम है, और एक साथ चारों को इरेडिकेट कर सकते हैं. चारों का डिनोमिनेटर गायब करेंगे. कैसा करूँ, सबके डिनोमिनेटर में 3 लेटर्स में से एक गायब है, इधर b गायब है, इधर a गायब है, इधर c गायब है, इधर b गायब है. राइट, सो व्हाट आई विल डू फर्स्ट ऑफ ऑल, ये और ये कैंसिल भी नहीं हो सकता क्योंकि ये सेम ही माइनस है. तो कुछ लोग बोल रहे थे पिछले साल, सर ये कैंसिल कर दो, अभी इथे माइनस है, इधर आके वो प्लस होने वाला तो ट्वाइस होता है. दैट्स हाउ अरिथमेटिक मीन वर्क्स. ओके, ना कैंसिल करूँ तो इथे b नहीं मल्टीप्लाई करते हैं अभी, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर a. इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और इसको b से भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, डिनोमिनेटर को भी b से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. सो b स्क्वायर a प्लस b स्क्वायर c अपॉन a b c माइनस, इधर a की कमी थी तो a स्क्वायर b माइनस, ये माइनस साइन है, या पहले अभी के लिए प्लस ही रखते फिर ब्रैकेट हटा देंगे, ए स्क्वायर सी अपॉन ए बी सी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे किसकी कमी है, सी की, तो सी स्क्वायर ए प्लस सी स्क्वायर बी अपॉन ए बी सी. आई विल सजेस्ट इथे ब्रैकेट टाकून ठेवा, नहीं तो बहुत बड़ी गड़बड़ करोगे तुम. माइनस यहाँ पे b की कमी है तो बी स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर सी अपॉन ए बी सी. ओके, यहाँ पे माइनस होना चाहिए पर मैंने ब्रैकेट डाल के रखे तो अभी के लिए प्लस रखा है मैंने. अब डिनोमिनेटर सबके सेम आ गए भाई, सेकंड चीज डिनोमिनेटर सेम आ ले तो टेक्निकली क्या करना पड़ेगा, मैं सबके डिनोमिनेटर गायब करके ब्रैकेट्स ओपन कर रहा हूँ. सो आई गेट बी स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर सी माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर सी इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर ए प्लस सी स्क्वायर बी माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी स्क्वायर सी. ओके, अब क्या क्या निकल सकता, क्या क्या गायब हो सकता वो देखेंगे. आता पहले काय करायचं,
प्रूफ क्या करना है, वहां पे वापस आ जाना। ए बी सी आर इन ए पी, इसका मतलब तुमको प्रूव करना है, मैं यहाँ पे लिख के मिटा दूंगा, तुमको प्रूव ये करना है कि b माइनस ए इज इक्वल्स टू सी माइनस बी है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, क्योंकि एपी में है भाई, वो एपी में है इसलिए तुमको ये प्रूव करना पड़ेगा। अब इधर से ये प्रूव करना है तुमको, ठीक है, इथपासून हे प्रूव करायचं, तो करते जाएंगे जुगाड़, क्या क्या कर सकते देखेंगे। और क्या कर सकते, b माइनस ए पाहिजे, ठीक है। सो एक काम करो, माइनस माइनस चाहिए ना, तो मैं ये दोनों को साथ में लाता, ठीक है, आणि मग या दोघांना सोबत आणतो। देखते पहले ये दोनों को तो साथ में लाता, बी स्क्वायर ए माइनस ए स्क्वायर बी, ये एक ब्रैकेट हो गया, प्लस बी स्क्वायर सी माइनस ए स्क्वायर सी, इसको वैसे ही रखा। इधर क्या चाहिए था मुझे, सी माइनस बी पाहिजे होता ना, तर सी माइनस बी करायला मैं सी बी स्क्वायर और बी स्क्वायर सी को साथ में लाता हूँ, सी स्क्वायर बी माइनस बी स्क्वायर सी, इन दोनों को साथ में ला लिया। अब बचा कौन तुम्हारा, प्लस सी स्क्वायर ए माइनस बी स्क्वायर ए, इनका देखेंगे क्या करना है, ठीक है, उनका देखते बैठेंगे क्या करना है। पहले इधर से क्या कॉमन निकल सकता हूं मैं, ए बी, तो बचा क्या b माइनस ए, आ गया भाई अपना आधा तो आंसर आ गया, प्लस इधर से कुछ कॉमन निकलता है क्या, हाँ निकलता है यार, कुछ तो भी कॉमन निकलता है, c कॉमन निकतो आणि b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होतो, करेक्ट, ओके ना। इधर से c स्क्वायर और b स्क्वायर में से bc कॉमन काढतो आणि निघतं काय तुमचं कॉमन b माइनस सी, इधर भी a कॉमन निकला तो c स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जुगाड़ खतरनाक जुगाड़ जाते ही जाने वाला, अभी प्रॉब्लम बढ़ते ही जाने वाला है, प्रॉब्लम कैसा वाढत जाणार है पाहता। इधर a इंटू बी, b माइनस ए, तुम्हारे दिमाग में हमेशा चाहिए कि ये निकालना है, तो b माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस, तो इसको हटाना नहीं, ये पक्का रखना। इधर b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को मैं लिख रहा हूं b माइनस ए इंटू बी प्लस ए, कोई डाउट नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला है, करेक्ट, इज इक्वल्स टू बी सी इंटू बी माइनस सी प्लस ए इंटू सी माइनस बी इंटू सी प्लस बी। कोई डाउट नहीं, मैंने कुछ गलत लिखा है इसी भी मुझे लग नहीं रहा, ए कॉमन निकाला तो सी स्क्वायर, इधर से भी मैंने कुछ तो भी गलत लिखा है यहाँ पे जब बी सी कॉमन निकल रहा है तो सी माइनस बी है, तो बी माइनस सी नहीं है, कैसे पता चला, इधर से, ठीक है। तो तुम्हारा हमेशा कॉमन सेंस ऊपर रखना, कॉमन सेंस नेहमी वरती ठेवायचं की कुठे चूक होऊ शकते म्हणून आपली। अब इन सब में से b माइनस ए बाहर निकलता है, b माइनस ए बाहर निकला तो बचा क्या, ए बी प्लस सी इंटू बी प्लस ए, करेक्ट, ओके। और इन सब में से c माइनस बी बाहर निकला तो यहां पे क्या बचा मेरा, बी सी प्लस ए इंटू सी प्लस बी, ओके। सो टेक्निकली ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, ये दोनों के दोनों सेम है, तो ये पूरे के पूरे कैंसिल हो जाते, सेम ही है और कुछ अलग नहीं है उसमें, ठीक है। इधर ए बी है, इधर भी ए इंटू बी आने वाला, मैंने डायरेक्ट छुड़ाया है, इधर बी सी है तो बी सी है, इधर सी ए है तो ए सी है, सी और ए सी एक ही रहता, तो ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, तो टेक्निकली b माइनस ए इज इक्वल्स टू सी माइनस बी हो गया। याचा अर्थ सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। इसका मीनिंग क्या हुआ कि देयरफॉर ए बी सी आर इन ए पी, ए बी सी आर इन ए पी। अब ध्यान देना, इतना जो मैंने छुड़ाया है इसके बाद धीरे धीरे आगे मैं इतने स्टेप्स नहीं करने वाला हूं, ठीक है। सो तुमको आदत क्या लगानी है, तुमको आदत लगानी है कि इसके बाद तुम और 4 स्टेप्स इमेजिन कैसे करने वाले हो, ती सवय तुम्हाला लावायची आहे, ओके। मैं इसके बाद स्टेप्स खाना तुमको कैसे खाना वो बताते जाऊंगा, तुमको 4 स्टेप्स आगे कैसा सोचना वो भी बताते जाऊंगा, बट फॉर टाइम बीइंग वी विल गो स्टेप वाइज। जैसे यहाँ पे मैंने स्टेप गायब कर, मुझे पता था ये गायब होने वाला है, उसके बिना आंसर नहीं आता मेरा,
ओके, सो डायरेक्ट कैंसिल होता है, आपण करेक्ट पण आहे.